प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ इनकी ज़रूरत है, और उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी अपन जान चुके हैं कि किस टाइप से वहाँ से क्वेश्चन अपने पास बनता है। तो आई होप आपने अच्छे से तैयार किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या समस्या रहती है तो आप उसके बारे में ज़रूर पूछिए। और वैसे भी अपन डाउट्स क्लियर के लिए अब जल्दी मिलने वाले हैं, तो ऐसी कोई समस्या अगर आपकी लगती है तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए और उनसे जो भी समाधान आपको चाहिए वो आप पूछते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं खाद्य रंग और एक परिरक्षक। दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं इस चैप्टर के। तो पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं परिरक्षक के बारे में। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, परिरक्षक, रक्षा करने वाला, पहरेदार भी बोल सकते हैं अपन इजीली इसे। मतलब कि जो खाद्य पदार्थ है उसका अपन यहां जिक्र करने वाले हैं, तो इसका कंप्लीटली अपन बोल सकते हैं इसे खाद्य परिरक्षक। कुल मिलाकर अपना टॉपिक बन जाता है खाद्य परिरक्षक, मतलब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले पदार्थ। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात कर लें तो काम क्या है वो तो अपन जान चुके हैं, है ना, कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का ये काम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ, चाहे बच्चों को प्राकृतिक हो, सीधा प्रकृति से मिला हुआ हो, या फिर कोई रासायनिक हो, चाहे प्राकृतिक हो चाहे रासायनिक हो, जो भी पदार्थ इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाएगा वो अपना खाद्य परिरक्षक कहलाएगा। बट लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि उसका कोई बुरा इफेक्ट जो है वो उस खाद्य पदार्थ पर न हो। बुरा इफेक्ट का मतलब कि वो उसके कुछ इसकी प्रॉपर्टीज में अपन उन चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वो अपन उस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं हो कि अपन उसे खाद्य पदार्थ को सुरक्षित तो रख रहा है लेकिन उस खाद्य पदार्थ का यूज अगर अपन करें तो अपने शरीर पर वो बुरा प्रभाव डाल दे, तो वो एक बेहतर परिरक्षक नहीं कहलाएगा। तो बेहतर परिरक्षक की अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन सीधे इसमें परिभाषा में बता सकते हैं कि वे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ, वे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाते हैं खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर है, आसानी सी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान परिभाषा अपन इसकी ये बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप ऑफ परिरक्षकों के प्रकार के बारे में। तो प्रकार की अगर अपन बात करें तो यहां से देखिए अपने पास दोनों चीजें दिख रही हैं अपने को कि ये पदार्थ प्राकृतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं। तो इसके बेस पर ये दो प्रकार के हो गए अपने पास। एक तो हो गया प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक और दूसरा इसका टाइप बन गया अपने पास रासायनिक खाद्य परिरक्षक। ठीक है,
डेफिनेशन वैसे अपने है नहीं, लेकिन इजीली आप बना सकते हो। ये प्रकृति से मिलने वाले हैं, इनको लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी प्रकृति से प्राप्त परिरक्षक जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। तथा वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, रासायनिक खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन में आप बता सकते हो। तो देखिए बच्चों, खाद्य परिरक्षक क्या है उसकी परिभाषा हो गई। इसके प्रकार की दो प्रकार हो गए, दोनों की परिभाषाएं अपन इजीली बना सकते हैं। अब बात आती है कि एक अच्छे और बेहतर खाद्य परिरक्षक के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन से गुण होने चाहिए, उनकी अगर अपन थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए, एक बात तो अपने पास आ जाती है कि ये जो खाद्य परिरक्षक होते हैं, इनका उपयोग जब अपन करें तो इनकी आवश्यकता बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी कम मात्रा में आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए जब अपन खाद्य परिरक्षक यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो कॉस्टली, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़े। कॉस्ट बढ़ने के साथ वो स्वाद पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका अपना जो स्वाद है वो खाद्य पदार्थ के स्वाद को कम कर देगा। तो दूसरा गुण अपने पास आ सकता है कि जो परिरक्षक है वो खाद्य पदार्थ के स्वाद को प्रभावित नहीं करता हो, यानी परिरक्षक खाद्य पदार्थ के स्वाद को प्रभावित नहीं करता हो। अब स्वाद की बात आ गई तो उसके गुणों पर भी अपन जोड़ सकते हैं इसी चीज को कि खाद्य यानी परिरक्षक जो है वो खाद्य पदार्थ के गुणों को प्रभावित नहीं करता हो, या यहाँ अपन ये भी डाल सकते हैं कि वो उसके गुणों पर दुष्प्रभाव नहीं डालता। अच्छा प्रभाव या उसके प्रभाव को बेहतर भले ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके गुणों पर वो कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता। खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, मतलब वो विषैली प्रकृति का नहीं हो। तो अगला गुण अपन डाल सकते हैं कि परिरक्षक जो है वो विषाक्त प्रकृति का नहीं हो। एक गुण अपन बोल सकते हैं कि वो सरलता से उपलब्ध हो जाता हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही अच्छा परिरक्षक है, हर प्रॉपर्टी अच्छी है लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर अपने किस काम का। तो इसलिए उसकी उपलब्धता आसानी से हो जाए। तो ये चीजें, ये प्रॉपर्टी, ये गुण जिन परिरक्षकों में होंगे उनको अपन बेहतर या उचित परिरक्षक बोल सकते हैं। अब अपन कुछ प्राकृतिक और रासायनिक परिरक्षकों की बात कर लेते हैं जो अपने सिलेबस में 2-4 दिए हुए हैं कि उनका यूज कहाँ पे किया जाता है और किस प्रकार के परिरक्षक हैं। तो जैसे वनस्पति तेल है, सभी जानते हैं अपन, सरसों का तेल मान लो, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो वनस्पति तेल के अंदर जैसे सरसों का तेल है तो उसका यूज अपन घरों में करते हैं, अचार है, मुरब्बा है,
इनको सुरक्षित रखने के लिए। तो ये परिरक्षक हो गया। जैसे अचार वगैरह डालते हैं अपन घरों में, कैरी का है, केर का है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक वो खराब नहीं हो, उससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तो वो सरसों का तेल वहां पे क्या हुआ है, परिरक्षक का काम कर रहा है। चीनी, शक्कर घरों में अपन सभी यूज करते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो ये भी एक परिरक्षक है। ये मोस्टली मिठाइयों के लिए परिरक्षक होता है, जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, यानी कि वो मिठाइयाँ जिनको चाशनी के अंदर रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, तो उन मिठाइयों के लिए ये परिरक्षक का काम कर रही है। सिरका है, लैक्टिक अम्ल है, ये क्या करता है कि जो तेल रहित अचार होते हैं, यानी ऐसे अचार जिनमें तेल नहीं डाला जाता हो, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन सिरका या लैक्टिक अम्ल यूज करते हैं। सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट, ये काफी बेहतर परिरक्षक है और इसका यूज मोस्टली जैसे फ्रूट, फलों का रस है, जूस वगैरह, जैम है, जेली है, इनके अंदर इनको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी फलों का रस, जैम बनाते हैं, जेली, एग्रीकल्चर वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी है जैम और जेली दोनों बनाने। आप बनाओगे तो उस समय आप सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट का यूज करोगे। पैराबेन्स है, इसका यूज मोस्टली अपन जो टमाटो सॉस वगैरह बनाते हैं वहां यूज करते हैं, या टमाटर की चटनी वगैरह, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए पैराबेन्स यूज होता है। सोरबेट्स है, सोरबेट्स का यूज अपन जैसे दूध है, पनीर है, उनको सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं। ये कुछ और, ये जैसे बिस्किट है, बेक पापड़ वगैरह है, उनके लिए प्रोपियोनेटस, इनको सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ परिरक्षक हैं जिनका अपन दैनिक जीवन में यूज करते हैं, घरों के अंदर पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो इनमें से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे सोडियम पोटेशियम बेंजोएट परिरक्षक का यूज कहाँ किया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि जैम और जेली को सुरक्षित रखने के लिए कौन से परिरक्षक का यूज किया जाता है। तो इसलिए 5-7 कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक आता है खाद्य रंग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो अपने पास है वो खाद्य रंग। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजीली अपन बता सकते हैं, क्योंकि खाद्य रंग भी अपन यूज करते हैं। जैसे जलेबी के अंदर रंग डाला जाता है, घरों में खीर बनाते समय उसमें रंग डालते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को अंदर रंग डालते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्यों डालते हैं? लॉजिकली या बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्यों डालते हैं? तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर अपन बगैर रंग वाली खीर बनाते हैं या रंग वाली खीर बनाते हैं, स्वाद पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, एक जैसा स्वाद है। समझ रहे हो? जलेबी है, जैसे भले पीले रंग की जलेबी खाओ या लाल रंग की जलेबी खाओ, स्वाद तो सेम ही है। तो यहां एक सीधा सा या सीधी सी बात आती है कि इसका कोई स्वाद पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक पीले रंग वाली खीर और एक सफेद रंग वाली खीर, दोनों को देखने में अट्रैक्टिव जो लगती है वो पीले रंग वाली लगती है। सभी को लगे जरूरी नहीं है, मोस्टली मैं बात करता हूं।
वो पीले रंग वाली लगती है। इसी प्रकार विदाउट कलर मिठाई की अपेक्षा कलर्ड मिठाई ज़्यादा आकर्षक लगती है। यानी स्वाद पर कोई इफेक्ट नहीं है इनका, लेकिन उन्हें अच्छा दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इसका यूज किया गया है। न तो ये कोई पौष्टिकता बढ़ा रहा है, न कोई गुणवत्ता बढ़ा रहा है, न कोई स्वाद में चेंज कर रहा है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, उसे आकर्षक बना रहा है, सुंदर दिखा रहा है। तो हो गई डेफिनेशन अपनी। यानी कि खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए मिलाए गए रंग खाद्य रंग कहलाते हैं। या सिंपल ये भी बता सकते हो कि खाद्य पदार्थों में मिलाए गए रंगों को खाद्य रंग कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब कुछ खाद्य रंग जिनका अपन मोस्टली यूज करते हैं उनके बारे में, क्योंकि एक दो खाद्य रंग के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है इसे टाइप का क्वेश्चन बनना, लेकिन फिर भी सिंपली अपने सिलेबस में है, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे टेट्रापिन है, सॉरी टेट्राजीन है, इरिथ्रोसिन है, सनसेट येलो है जिसको अपन मतलब पीले रंग के नाम से जानते हैं, इंडिगो कार्मीन है, तो ये कुछ अपने सिलेबस अकॉर्डिंग खाद्य रंग दिए हुए हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है शायद। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आपके है तो आप उसके बारे में जरूर पूछिए। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।